Today we start new topic, chapter number 5, continuity. Now what is continuous function? Suppose f is a real function and it is a subset of R, and suppose C, it is a point in the domain of the function f. F is continuous at equal to C when limit x tends to C, f of x is equal to f of C. Then this function is continuous at x equal to C. C is a constant number, any real number. Suppose 1, 2, 3, -1, -1/2, pi, 2 pi, 3 pi, -1/2, कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है. अब लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी. अब 11th में आपने लिमिट चैप्टर पढ़ा हुआ है. ठीक है कि लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स कब एग्जिट होगा? when लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड यानी कि लिमिट x टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू सी प्लस, both are exist and that is both are finite, both are equal, n is equal to f of c. Left hand limit means x is less than c, x tends to right hand limit means x is greater than c, right? That is definition of continuous. बहुत simple है कि f is continuous at c if limit x tends to c f of x equal to f of c. लेकिन ये कब होगा? when left limit, right limit and at x equal to c both are exist and both are equal, then f is said to be continuous function. इन शॉर्ट करना क्या है आपको? कोई भी सम हो, फंक्शन गिवन है, अगर सिंगल एक ही फंक्शन है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो. मोर देन वन फंक्शन इज गिवन देन अप्लाई दिस फॉर्मूला. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट एक्स इक्वल टू सी, तीनों फाइंड करो. x टेंस टू सी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया x लेस देन c होगा, राइट? x टेंस टू c लेफ्ट हैंड साइड, तो यू कैन टेकिंग x टेंस लेस देन c. व्हेन x टेंस टू c प्लस यू टेकिंग x इज ग्रेटर देन c, राइट? एक नोट याद रखना. सपोज फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यू एट c, तो f क्या होगा? डिसकंटिन्यू एट c, and c is called the point of discontinuity of f. तो अब फंक्शन डिसकंटिन्यू कब होगा? कि भी लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यू फंक्शन, राइट? विदाउट प्रूफ आपको याद रखना. तो व्हेन फंक्शन f and g, टू फंक्शंस आर गिवन एंड बोथ आर कंटिन्यू एट c, अगर f कंटिन्यू है, g कंटिन्यू है, तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, चारों चार क्या होगा? कंटिन्यू होगा. ठीक है. डिवीजन में याद रखना नीचे g है तो gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है. दूसरा एक ये याद रखना कि एवरी रेशनल फंक्शन fx इक्वल टू px अपॉन qx वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यू फंक्शन, वेयर px एंड qx बोथ आर पॉलिनोमियल. एंड दूसरा याद रखना एवरी कांस्टेंट फंक्शन इट इज कंटिन्यू and every polynomial function is also continuous function, right? The polynomial function is continuous function, constant function is continuous function, rational function is continuous function, and when two functions are given f and g both are continuous, then addition, subtraction, product and division also continuous function. Now we start exercise 5.1. question number 1 में क्या है? prove that the function fx equal to 5x minus 3 is continuous function at x equal to 0, x equal to minus 3 and at x equal to 5. fx is given 5x minus 3, only one function given है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. चलो at x equal to 0 फाइंड करना, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? f0 फाइंड करेंगे, टेकिंग x equal to 0 on both the sides. तो f0 equal to 5 into 0, तो 0 होगा. 0 minus 3 that is minus 3, that means f0 is equal to you get minus 3. now फॉर्मूला क्या था कि लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? f ऑफ c होना चाहिए. तो फंक्शन f इज कंटिन्यू एट x इक्वल टू c. बट यह c इज इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू 0 है,
दैट इज सी जीरो हो गया, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, एफ ऑफ जीरो आना चाहिए। चलो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, बट एफ ऑफ एक्स कितना है 5x माइनस थ्री, पुटिंग x इक्वल टू जीरो तो यू गेट जीरो माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री, बट माइनस थ्री इक्वल टू क्या है एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो हो गया। इन शॉर्ट वी गेट लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, दैट इज एफ एक्स इज कंटिन्यू एट x इक्वल टू जीरो। दूसरा पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू माइनस थ्री लेते हैं। चलो माइनस थ्री होगा तो पहले क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ माइनस थ्री फाइंड करो। एफ एक्स कितना है हमारा 5x माइनस थ्री है, x इक्वल टू कितना लेंगे माइनस थ्री, तो माइनस 15 माइनस थ्री दैट इज माइनस 18 हो गया। चलो अब क्या लेंगे हम लोग, x इक्वल टू कितना है माइनस थ्री है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री एफ एक्स, ठीक है। और प्रूव क्या करना है आपको, एफ माइनस थ्री प्रूव करना है, टेकिंग दिस पार्ट लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री एफ एक्स, बट एफ एक्स कितना है 5x माइनस थ्री है। नाउ पुटिंग x इक्वल टू माइनस थ्री, तो माइनस 15 माइनस थ्री दैट इज माइनस 18, बट माइनस 18 कितना है एफ ऑफ माइनस थ्री आ गया, एफ ऑफ माइनस थ्री हो गया, बोथ आर इक्वल, एफ इज कंटिन्यू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। सेम टू सेम एक्स इक्वल टू फाइव के लिए आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस वन। चलो फंक्शन कितना है 2x स्क्वायर माइनस वन है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, f3 फाइंड करेंगे। चलो f3 क्या मिलेगा, 9 टू ज़ा 18, 18 माइनस वन कितना होगा 17 हो जाएगा। ओनली वन फंक्शन है, डायरेक्ट अप्लाई करो फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू थ्री, थ्री है तो थ्री लिखो, वन है तो वन लिखो, एफ ऑफ एक्स कितना है 2x स्क्वायर माइनस वन, पुटिंग x इक्वल टू थ्री, तो 9 टू ज़ा 18, 18 माइनस वन 17, बट 17 कितना है f3, आंसर इज f3, बोथ आर इक्वल, तो एफ एक्स इज कंटिन्यू एट x इक्वल टू थ्री हो गया हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामाइन द एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस फाइव फॉर द कंटिन्यूटी। अब मॉड्यूलस फंक्शन है, अब हमें बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस याद होना चाहिए कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स नेगेटिव, ये हो गया आपको पता है 11th में आपने पढ़ा हुआ है, मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन है। ओके यार मॉड एक्स माइनस फाइव गिवन है, तो व्हेन एक्स मॉड एक्स माइनस फाइव इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इफ एक्स माइनस फाइव ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इन शॉर्ट एक्स इज क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू फाइव होगा, ठीक है। तो मॉड एक्स माइनस फाइव इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव, यानी नेगेटिव हुआ, वो नेगेटिव कब होगा, एफ एक्स माइनस फाइव लेस देन जीरो, इन शॉर्ट एक्स इज लेस देन फाइव। सो वी हैव टू फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक क्या मिला हमें एक्स माइनस फाइव, सेकेंड क्या मिलेगा माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव दैट इज कंडीशन इज एक्स ग्रेटर इक्वल टू फाइव, और माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव एक्स इज लेस देन फाइव। So we have new function f of x, two function, one x minus फाइव, second minus of x minus फाइव। x minus फाइव कब होगा, x greater equal to फाइव और x less than फाइव, यानी minus of x minus फाइव। देखो एफ एक्स तो हमारे पास x माइनस फाइव, एक्स ग्रेटर इक्वल टू फाइव, माइनस था तो माइनस अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा फाइव माइनस एक्स, एक्स लेस देन फाइव। ये टोटल वी हैव थ्री केसेस। केस नंबर वन, c less than 5, c belongs to domain of f, right? Second case, c greater than 5, and third c is equal to 5, ठीक है। ये तीन केस है हमारे पास। पहले हम लिखते हैं c लेस देन 5, लेस देन यानी राइट लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, बराबर। लिमिट कौन सा लेंगे इसमें, लिमिट x टेंस टू c f of x, ठीक है। चलो एक्स सी लेस देन फाइव, तो ये मिलेगा हमें फाइव माइनस सी हो जाएगा हमारा, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा हमारा फाइव माइनस एक्स होगा, बिकॉज सी लेस देन फाइव, सी और एक्स दोनों सेम ही है, सी लेस देन फाइव तो फाइव माइनस एक्स हो गया, पुटिंग एक्स इक्वल टू सी तो यू गेट फाइव माइनस सी। अब इसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास ये रहा, एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 minus x, तो what is f of c, 5 minus c, तो 5 minus c इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, f of c लिख सकते हो आप। सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू c f of x,
तो पहले हम लोग क्या कर दें, अलग से एफ सी फाइंड कर लो। सी ग्रेटर देन 5 यानी एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स ग्रेटर देन 5 तो फंक्शन क्या है एक्स माइनस 5, तो एफ ऑफ सी क्या मिलेगा, सी माइनस 5 मिलेगा। चलो अब चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हियर, एक्स माइनस 5, putting x equal to c, तो you get c minus 5, the answer is f of c. In short, we get limit x tends to c, f of x is equal to f of c. Here भी वही मिला, limit x tends to c, f of x is equal to f of c. But here c less than 5, here c greater than 5. That means f is continue at all points x क्या होगा, c और x तो सेम ही है, तो f इज कंटिन्यू एट ऑल पॉइंट्स x लेस देन 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, f इज कंटिन्यू एट ऑल पॉइंट्स x ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये दो केस हो गया, ये दो केस सब में राइट ही होता है हमेशा, खाली यही चेक करना होता है। ये तो डायरेक्ट लिख ही सकते हो, फटाफट लिख सकते हो, हर सब में ऐसा ही आएगा अपने पास। ठीक है, थर्ड केस में याद रखना x इक्वल टू 5 है। चलो पहले हम लोग लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलो लिमिट x टेंड्स टू 5 लेफ्ट हैंड साइड, x लेस देन 5 लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन 5 हो गया हमारा। चलो व्हाट इज x लेस देन 5, x लेस देन 5 तो आंसर क्या आएगा 5 माइनस एक्स। पुटिंग x इक्वल टू 5 तो यू गेट 5 माइनस 5, द आंसर इज 0 हो गया। ठीक है, चलो अब लेते हैं हम लोग राइट हैंड, 5 प्लस, राइट यानी प्लस, लेफ्ट यानी माइनस, x टेंस टू 5 प्लस, उसका मीनिंग क्या हुआ, x ग्रेटर देन 5 वाला चेक करो। x ग्रेटर देन 5 तो फंक्शन कौन है, x माइनस 5 है। पुटिंग x इक्वल टू 5 तो 5 माइनस 5, ये भी आंसर क्या मिला हमें, 0 मिला। थर्ड चेक करते इक्वल टू f5, चलो x इक्वल टू 5 यहाँ पे मिलेगा, तो ये लेंगे हम, x की जगह पे 5 रिप्लेस करो, 5 माइनस 5 क्या हो गया 0। तीनों का आंसर देखो सेम मिला हमें। पहला आंसर क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 5 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, and third is f5. Therefore f is continue at x equal to 5। अब यहाँ पे देखो, पहले x लेस देन 5 के लिए कंटिन्यू है, यानी कि 5 से छोटा कोई भी नंबर होगा सबके लिए वो कंटिन्यू होगा। सेकंड ग्रेटर देन 5 के लिए कंटिन्यू है, और थर्ड x इक्वल टू 5 के लिए। इन शॉर्ट 5 के लिए कंटिन्यू, लेस देन 5 के लिए कंटिन्यू, ग्रेटर देन 5 के लिए कंटिन्यू। दैट मीन्स f इज कंटिन्यू फॉर और x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। ठीक है, देखो इन शॉर्ट हमें एग्जाम में क्या लिखना है, पहले केस नंबर 1। ठीक है, ये पूरा डिटेल दिया है मैंने, आगे हमने जो पढ़ा है ना वही का वही है, पूरा सिस्टमेटिक डिटेल है। सेकंड केस, उसमें भी पूरा डिटेल दिया है, पहले लेस देन 5, फिर ग्रेटर देन 5, और थर्ड में इक्वल टू 5। लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड इक्वल टू, तीनों का आंसर सेम आ गया। अगर दोनों का ये दो डिफरेंट होता तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू 5 हो जाता, बराबर है। लेकिन ये तीन आंसर क्या मिला हमें, सेम आंसर मिला, तो फंक्शन इज कंटिन्यू एट x इक्वल टू 5। और लास्ट में आपको क्या लिखना है कि दिस मीन्स दैट f इज कंटिन्यू एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन एंड हेंस f इज कंटिन्यू फंक्शन। Now we start question number 6। क्या लिखा है, find all points of discontinuity of f where f is defined by so and so। टू फंक्शन है, लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन होगा, ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन हो। तो वी हैव 3 केसेस, 2 है, तो पहला केस कौन सा आएगा, c लेस देन 2, सेकंड केस c ग्रेटर देन 2, and third case c equal to 2। फर्स्ट केस c लेस देन 2, c लेस देन 2 में फंक्शन कौन होगा 2x प्लस 3, तो व्हाट इज f ऑफ c 2c प्लस 3, ये मिल गया हमें। चलो फाइंड क्या करना है, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x क्या आएगा 2x प्लस 3
एक्स इक्वल टू सी लेंगे तो क्या होगा 2c+3, बट 2c+3 क्या मिलेगा fc मिलेगा। इन शॉर्ट एफ क्या हो गया कंटिन्यू एट ऑल पॉइंट्स x लेस देन 2, यानी x लेस देन 2 के लिए कोई भी पॉइंट है तो उसके लिए वो क्या होगा कंटिन्यू फंक्शन होगा। चलो सेकंड केस क्या था c ग्रेटर देन 2। अब c ग्रेटर देन 2 यानी कि x ग्रेटर देन 2 में फंक्शन कौन है 2x-3 है, तो एफ ऑफ सी क्या मिलेगा 2c-3, तो एफ ऑफ सी हमारा हो गया 2c-3। लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स बराबर, सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू सी आएगा ना, यहाँ पे इधर भी सी आएगा राइट। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, बिकॉज सी तो ग्रेटर देन 2 है। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 2x-3 आएगा, तो 2c-3 हो गया, एंड 2c-3 क्या है एफ ऑफ सी, तो एफ इज कंटिन्यू एट ऑल पॉइंट्स x ग्रेटर देन 2। थर्ड केस क्या होगा c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2 यानी पहले हम लेंगे लेफ्ट लिमिट, फिर राइट लिमिट, फिर एफ ऑफ 2, तीनों फाइंड करेंगे। लेफ्ट लिमिट यानी x टेंस टू 2 माइनस बराबर, चलो पहला केस आ गया 2 माइनस यानी x लेस देन 2 हो गया। चलो x लेस देन 2 में फंक्शन कौन है 2x+3 है, तो पुटिंग x इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, 4 + 3 दैट इज 7, ठीक है। अब लेते हैं 2 प्लस यानी x ग्रेटर देन 2। नाउ व्हाट इज x ग्रेटर देन 2 में फंक्शन कौन है 2x-3 है, पुटिंग x इक्वल टू 2, तो 4 - 3 द आंसर इज 1, तो बोथ आर नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यू। कंटिन्यू नहीं होगा ना क्योंकि बोथ आर नॉट इक्वल है। अगर ये दो इक्वल है तो हम लोग आगे फाइंड करते हैं, अब ये बोथ आर नॉट इक्वल, दैट पर एफ इज नॉट कंटिन्यू एट x इक्वल टू 2, hence x इक्वल टू 2 is the only point of discontinuity of f. Now we start question number 7. क्या लिखा है find all points of discontinuity of f where f is defined by so and so बराबर। आप यहाँ पे देखो 1 2 and 3 फंक्शंस है। अब पहले तो ये मॉड है, कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू -3। by definition of modulus we know that x less than 0 तो mod x equal to -x, here x less than equal to -3 that means x नेगेटिव, तो mod x equal to क्या होगा -x होगा, ऑब्वियस चीज़ है। तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा f ऑफ x इक्वल टू -x+3 x लेस देन इक्वल टू -3, ये तो वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, ये न्यू फंक्शन हो गया हमारा पूरा, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं हम लोग। अब 2 पॉइंट मिलेंगे, देखो पहले -3 के लिए चेक करो और बाद में 3 के लिए चेक करो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, केस नंबर 1 पार्ट 1 उसमें केस नंबर 1 पहले मैं चेक करता हूँ -3 के लिए, ठीक है। -3 के लिए चेक करना है तो आपको पहले क्या लेना पड़ेगा c लेस देन -3, c ग्रेटर देन -3 एंड थर्ड c ग्रेटर देन c इक्वल टू 3। चलो पहले लेते हैं हम लोग c लेस देन -3, तो एफ ऑफ c क्या बनेगा -c+3 बनेगा, ठीक है ओके। अब फाइंड क्या करना है हमें, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x, व्हाट इज एफ ऑफ x -x+3, पुटिंग x इक्वल टू c, तो -c+3, अब -c+3 क्या है एफ ऑफ c है, आ गया एफ ऑफ c, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर f इज कंटिन्यू एट ऑल पॉइंट्स x लेस देन -3 के लिए कंटिन्यू है। चलो एक काम हो गया हमारा। अब लेते हैं हम लोग c ग्रेटर देन -3, c ग्रेटर देन -3 इधर आएगा तो फंक्शन क्या बनेगा -2x, तो व्हाट इज एफ ऑफ c, हमारा एफ ऑफ c बनेगा -2c, ठीक है, ये बन गया -2c। चलो लिमिट लेंगे अगर हम, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x, तो व्हाट इज एफ ऑफ x, एफ ऑफ x यहाँ से लेंगे तो वो क्या आएगा -2x आएगा, पुटिंग x इक्वल टू c, तो यू गेट -2c, बट -2c क्या है व्हाट इज एफ ऑफ x, तो यू कैन राइट एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ c, यानी f इज कंटिन्यू एट ऑल पॉइंट्स x ग्रेटर देन -3, ये सेकंड के लिए भी ट्रू हो गया। चलो केस नंबर 3, c इक्वल टू -3 एफ ऑफ x, तो हमारा ये रहा पूरा। चलो -3 के लिए आगे चेक करना है हमें, तो पहले हम लोग क्या लेंगे लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट यानी लिमिट x टेंस टू -3 लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स, यानी x लेस देन -3, x लेस देन -3 के लिए क्या मिलेगा -x+3, राइट डाउन -x+3, पुटिंग x इक्वल टू -3, तो माइनस प्लस 3 + 3 आंसर कितना हो गया 6 हो गया।
चलो अब लेते हैं हम लोग -3 राइट हैंड साइड यानी प्लस साइन, यानी x ग्रेटर देन -3 इधर मिलेगा हमें, तो फंक्शन कौन होगा -2x होगा। पुटिंग x इक्वल टू -3, -2 इंटू -3 द आंसर इज 6 होगा, सेकंड के लिए भी 6 आया। थर्ड फाइंड करना है इक्वल टू के लिए कौन सा आएगा, ऊपर वाला फंक्शन बनेगा। पुटिंग x इक्वल टू -3, तो 3 + 3 वो भी कितना मिलेगा 6 मिलेगा। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एंड इक्वल टू, तीनों आंसर सेम हो गया। सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इक्वल टू f ऑफ -3, यानी f कंटिन्यू एट x इक्वल टू -3। पहले x लेस देन -3 के लिए ट्रू हो गया, कंटिन्यू हो गया। सेकेंड x ग्रेटर देन -3 के लिए हो गया, और थर्ड x इक्वल टू -3 के लिए, तीनों के लिए कंटिन्यू है। इक्वल टू लेस देन एंड ग्रेटर देन, दैट मीन्स क्या होगा कि फंक्शन f continues at every point in its domain and hence f is a continue function। ये किसके लिए हुआ, x इक्वल टू -3 के लिए हुआ। पार्ट 1 खत्म हुआ, अभी पार्ट 2 बाकी रह गया। पार्ट 2 कौन है, x इक्वल टू 3 के लिए चेक करना है आपको, बराबर। सेम टू सेम मेथड है। पहले क्या लेंगे हम लोग, चलो x इक्वल टू 3 है हमारे पास, अगर x इक्वल टू 3 है तो पहला कंडीशन क्या बनेगा, x लेस देन 3 बनेगा। सेकंड कंडीशन क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 3, एंड थर्ड कंडीशन क्या बनेगा, x इक्वल टू 3। चलो x लेस देन 3 यानी कि c लेस देन 3 लेंगे। चलो c लेस देन 3 में फंक्शन कौन बनेगा -2x, तो व्हाट इज f ऑफ c, f ऑफ c क्या होगा -2c। x ग्रेटर देन 3 यानी c ग्रेटर देन 3, चलो व्हाट इज f ऑफ c, f ऑफ c यहाँ बनेगा 6c + 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू c, व्हाट इज f ऑफ x, x लेस देन 3 वाला, x लेस देन 3 में कौन है -2x है, तो आंसर क्या आएगा -2c। बट -2c कितना है f ऑफ c, यानी f इज कंटिन्यू एट ऑल पॉइंट्स x लेस देन 3 हो जाएगा, ठीक है। x लेस देन 3 के ऑल पॉइंट्स के लिए ये कंटिन्यू फंक्शन हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे चेक करो आप, चलो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू c, राइट। f ऑफ x हमारा इसके लिए क्या होगा, x ग्रेटर देन 3, चलो x ग्रेटर देन 3 के लिए f ऑफ x क्या है 6x + 2 है। x इक्वल टू क्या लेंगे c, वी गेट 6c + 2, बट 6c + 2 कितना है f ऑफ c। इन शॉर्ट f इज कंटिन्यूस एट ऑल x ग्रेटर देन 3 के लिए, लेस देन 3 के लिए कंटिन्यू, ये ग्रेटर देन 3 के लिए कंटिन्यू। अब इक्वल टू के लिए चेक करो, इक्वल टू में पहले क्या लेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड लिमिट, लेफ्ट साइड में क्या होता है 3 लेफ्ट में नेगेटिव, चलो तो 3x टेंड्स टू 3 लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला या ये वाला, x टेंड्स टू 3 लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब क्या हुआ x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 इधर है तो आंसर इज -2x होगा, तो वी गेट -2 इंटू 3, तो आंसर इज -6 हो जाएगा। चलो अब लेते राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा x टेंड्स टू 3 + fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस यानी x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 में आंसर कौन है 6x + 2 है। चलो x इक्वल टू c, 6 3 = 18, 18 + 2 यानी 20, ये तो बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल, दैट इज फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू नहीं होगा ना क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यू एट x इक्वल टू 3, दैट मीन्स f इज डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू 3। देखो यही चीज़ जो एग्जाम में कैसे लिखनी है, इस तरह से केस 1 पूरा लिखो, केस 2 इस तरह से पूरा लिखना है, सिस्टमेटिक लिखना है, और थर्ड केस हाउ मेनी पॉइंट 3 पॉइंट आएंगे, लेकिन ये तो 2 पॉइंट में आंसर आ गया क्योंकि -6 और 20 आता है, नॉट इक्वल, तो f इज नॉट कंटिन्यू एट x इक्वल टू 3, सो इट इज डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू 3 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, find all points of discontinuity of f where f is defined by so and so। Here modulus function given, so we have two cases, here x is not equal to 0, उसका मतलब क्या होगा x लेस देन 0 हो सकता है, x ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अगर लेस देन 0 है तो mod x इक्वल टू -x होगा, ग्रेटर देन 0 है तो mod x इक्वल टू x होगा। यहाँ पे क्या है mod x अपॉन x है, बट mod x का वैल्यू कितना आया -x आया,
तो माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना होगा, -1, यानी मॉड एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। पॉजिटिव है तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितना होता है 1, तो मॉड एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो वी गेट न्यू फंक्शन। क्या फंक्शन मिला हमें, एफ ऑफ एक्स। पहले आंसर -1 कब मिलेगा, एक्स लेस देन 0 होगा तब। 1 कब मिलेगा, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब। और थर्ड तो ऑलरेडी गिवन है 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब इसके लिए हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो वी हैव 3 केसेस। केस नंबर 1, चलो केस नंबर 1 तो बहुत सिंपल है हमारा। क्या लेंगे हम लोग, सी लेस देन 0 लेंगे ना, एक्स लेस देन 0 है तो सी लेस देन 0। तो व्हाट इज एफ ऑफ सी, -1, ये तो आंसर ही है। चलो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, बट एफ ऑफ एक्स क्या है, -1 है। कांस्टेंट फंक्शन है तो आंसर क्या होता है, कांस्टेंट है। ये लिमिट में आप लोग पढ़ चुके हो, इतना याद रखना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी के इज इक्वल टू के होता है। क्यों, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट का आंसर क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। तो -1 तो कांस्टेंट है तो आंसर इज -1 आएगा। बट -1 इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ सी। तो यू कैन राइट दिस इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी एफ इज कंटिन्यू एट एक्स पॉइंट एक्स लेस देन 0 के लिए। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, यार एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वी टेकिंग सी ग्रेटर देन 0। चलो सी ग्रेटर देन 0 लेंगे तो एफ ऑफ सी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लिमिट फाइंड करो, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी। पॉजिटिव के लिए आंसर कितना आया था 1, ये तो 1 हो गया। बट 1 इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ सी। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यू एट ऑल पॉइंट्स एक्स ग्रेटर देन 0। थर्ड के लिए चेक करना होता है एक्स इक्वल टू 0 के लिए, यानी सी इक्वल टू 0 के लिए। चलो सी 0 यानी पहले पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट सॉरी पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड फिर इक्वल टू के लिए। चलो पहले लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, एक्स लेस देन 0 लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज लेस देन 0 चेक करना पड़ेगा हमें। चलो एक्स लेस देन 0 में आंसर कितना था, -1, तो ये वी कैन राइट -1। कांस्टेंट है तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। चलो अब चेक करते हैं हम लोग पॉजिटिव के लिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस में कौन आएगा हमारे पास, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। चलो एक्स ग्रेटर देन 0 में फंक्शन कौन है, 1 है, तो ये तो 1 आया। कांस्टेंट का आंसर कितना होगा, कांस्टेंट ही होगा। बोथ आर नॉट इक्वल, चलो दोनों नॉट इक्वल हो गया, यानी एफ इज नॉट कंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू 0। कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस फंक्शन इज कंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एफ इज डिसकंटिन्यू हो जाएगा ना, नॉट कंटिन्यू, दैट इज डिसकंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू 0। सब में मेथड सेम ही है, बराबर है। कोई भी फंक्शन है आपको सेम मेथड ही करना है, कोई दूसरा वर्ड ही नहीं यूज करना है, बराबर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ where f is defined by fx equal to x power 10 minus 1 x less than equal to 1 x square x greater than 1। पूरा fx लिख दिया हमने। चलो सबसे पहला कंडीशन चेक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बराबर है 1 के लिए चेक करना है तो क्या होगा, c लेस देन 1 होगा, सेकेंड c ग्रेटर देन 1 होगा, और थर्ड c इज इक्वल टू 1 होगा। चलो c लेस देन 1, c लेस देन 1 में एफ ऑफ सी लेस देन 1 ऊपर है तो c पावर 10 माइनस 1 होगा। ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 में एफ सी कितना मिलेगा हमें, सी स्क्वायर मिलेगा। चलो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे ना, लिमिट एक्स टेंस टू सी व्हाट इज एफ ऑफ एक्स लेस देन 1, लेस देन 1 में क्या है, एक्स पावर 10 माइनस 1, तो आंसर क्या बनेगा, c पावर 10 माइनस 1 होगा, क्योंकि x की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे आप, c रिप्लेस करोगे। इसका आंसर कितना आता है, f ऑफ c आ गया, यानी f इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स लेस x लेस देन 1। ठीक है, चलो अब सेकंड केस को चेक करो आप। लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, सो दिस इक्वल टू यू कैन राइट लिमिट x टेंस टू c लेस ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 में कौन फंक्शन है, x स्क्वायर है। बट x की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे, c रिप्लेस करोगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। बट c स्क्वायर क्या है हमारा, f ऑफ c है, दैट इज f इज कंटिन्यू एट ऑल x ग्रेटर देन 1। ये लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूस हो गया, ये ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यू फंक्शन हो गया। अब इक्वल टू के लिए चेक करो। इक्वल टू में पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट यानी माइनस,
एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन लेफ्ट हैंड साइड। अब एक्स टेंस टू वन लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होगा, एक्स लेस देन वन, नेगेटिव तो लेस देन वन, लेस देन वन में फंक्शन कौन है, एक्स पावर 10 माइनस वन है, पुटिंग एक्स इक्वल टू वन, तो वन माइनस वन, आंसर इज 0 हो गया। चलो अब लेता हूँ मैं लिमिट एक्स टेंस टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी वन प्लस होगा। चलो लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस का मतलब क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन वन। अब एक्स ग्रेटर देन वन में फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर है। एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना है आपको, वन रिप्लेस करना है। इसका आंसर तो हमें 0 मिला, इसका आंसर हमें 1 मिला, बोथ आर नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स फंक्शन एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, दैट मीन्स फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू 1। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, मेथड तो यही रहेगा, ये मैंने आपको समझा दिया पूरा सिस्टमेटिक, लिखना तो आपको ऐसा ही है, आगे जो लिखा था उसी टाइप से लिखना है, ठीक है। देखो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ इक्वल टू कितना है 3 4 5 0 to 1 1 2 3 3 to 10 है। देखो 3 4 5 दैट इज कांस्टेंट फंक्शन है, और आगे मैंने बताया था आपको एक नोट कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यू फंक्शन है, बराबर है। देखो तीनों के लिए आर कांस्टेंट फंक्शन एंड इट इज कंटिन्यू इन द गिवन इंटरवल, सो वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 3, यानी थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे, फर्स्ट सेकंड पार्ट हमें करने की जरूरत नहीं है, बराबर। लेस देन और ग्रेटर देन के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट कौन से बन रहे हैं इधर, एक तो 1 बनेगा और एक क्या बनेगा 3 बनेगा। तो फर्स्ट वी टेकिंग एक्स इक्वल टू 1, चलो एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं हम लोग, तो उसके लिए पहले क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स लेस देन 1 हो गया। चलो एक्स लेस देन 1 में कौन सा फंक्शन है, 3 है, तो यू कैन राइट 3, कांस्टेंट का आंसर कितना आता है, कांस्टेंट। नाउ वी टेकिंग राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस यानी एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 में कौन है हमारे पास, ये रहा, कितना है 4 है, तो आंसर इज 4, कांस्टेंट का आंसर कितना होता है 4, दोनों तो नॉट इक्वल टू हो गया, देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू 1 हो गया। सेम टू सेम अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 3 के लिए चेक करो। चलो 3 में पहले 3 लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा, और 3 प्लस यानी पॉजिटिव लूंगा तो आंसर कितना आएगा 5, वो भी क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू मिलेगा, तो फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू 5। देखो एग्जाम में इस तरह लिखोगे आप, 3 लेफ्ट हैंड साइड 3 राइट हैंड साइड, उसका वैल्यू कितना था 4, इसका वैल्यू कितना है 5, आंसर 4 और 5 बोथ आर नॉट इक्वल, तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी so that the function defined by fx ax plus 1 x less than equal to 3 bx plus 3 x greater than 3 is continuous at x equal to 3। now here f is continue at x equal to 3 है, it is continue function हो गया। कंटिन्यू फंक्शन में देखो 2 फंक्शंस आर गिवन है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू है तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 राइट हैंड साइड, और थर्ड क्या होगा f3, ये तीनों इक्वल होता है। अब हमें लिखा फंक्शन 3 लेफ्ट हैंड साइड का मतलब x लेस देन 3 हो गया। चलो लेस देन 3 में फंक्शन कौन है, ax प्लस 1 है, तो यहाँ पे आएगा आपका ax प्लस 1 होगा। लिमिट x टेंस टू 3 लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x टेंस टू 3 राइट हैंड साइड, x ग्रेटर देन 3 होगा तो bx प्लस 3 आएगा। चलो f ऑफ 3 इक्वल टू इधर है, तो x की जगह पे 3 रिप्लेस करो, क्या बनेगा 3a प्लस 1। चलो अब x की जगह पे 3 रिप्लेस करो, तो इधर 3a प्लस 1 होगा, इधर 3b प्लस 3 होगा, और यहाँ पे तो 3a प्लस 1 है। अब ये दो इक्वल हो गया, तो इतने पार्ट लो आप, बाकी छोड़ दो, हमें तो रिलेशन चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है बना देते रिलेशन। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 है ना, तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो a इक्वल टू क्या बनेगा 3b प्लस 2 अपॉन 3, तो a इक्वल टू डिवाइड बाई 3 करो तो पहले b आएगा, सेकंड क्या आएगा 2/3, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया। कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि ऑप्शन में दिया है तो ये दिया हो तो ये लिखना है, नहीं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, ये भी रिलेशन तो हो गया ना, कोई भी रिलेशन हो सकता है एग्जाम के अंदर।
देखो एक्सप्रेशन नोट याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 19 करने वाला है ना उसमें इसका यूज़ करेंगे हम लोग कि लेफ्ट हैंड लिमिट, वो तो पता है, लिमिट एक्सटेंस टू सी की जगह पे मैंने ये लिखा है, कुछ भी सी भी लिख सकते हो आप, कोई भी नंबर लिख सकते हो आप। लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने क्या लिया, लिमिट एक्सटेंस टू ए लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय ए माइनस एच। अगर सी लेते हैं यहाँ पे तो सी माइनस एच होता, एंड टेक द लिमिट एक्सटेंस टू जीरो हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस एच एंड टेक द लिमिट एच टेंस टू जीरो। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर होगा माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर होगा राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, ए प्लस एच होगा, यहाँ पे ए माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 19 स्पेशल सम है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स इज डिसकंटिन्यू एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ईयर बॉक्स एक्स का मतलब क्या होता है, जी आई एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो आपको 11th में पढ़ाया हुआ होगा। बॉक्स का मतलब देखो ये याद रखना है, जैसे कि बॉक्स के अंदर अगर 1.5 है तो आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, तो बॉक्स एक्स का आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। आप 1 डालोगे तो भी 1 मिलेगा, 1.2 डालोगे तो भी 1 मिलेगा, 1.6 डालोगे तो भी 1 मिलेगा, 1.99 डालोगे तो भी 1 ही मिलेगा। सपोज 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3, एक्स की वैल्यू 2 हो या तो लेस देन 3 हो, कोई भी वैल्यू होगी तो बॉक्स का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। पॉजिटिव के लिए होगा। सपोज नेगेटिव के लिए चेक करते हैं कि भाई -1.7 है तो आंसर इज -2 हो जाएगा। सपोज -6.5 है तो माइनस क्या होगा, 7 हो जाएगा। -9.1 है तो आंसर क्या बनेगा, -10 बनेगा। क्यों, अब ये देखो, ये तो आपका 1 लेस देन इक्वल टू हो गया, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, तो बॉक्स एक्स का आंसर कितना आता है, हमेशा -1 आता है। फिर -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन -1, तो बॉक्स का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। अब ये देखो -9.1 है, वो किस किस के बीच में आएगा हमारा, -10 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन -9 होगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, -10 आ गया। अब -6.5 है तो -6.5 किसके किसके बीच में आएगा, -7 और -6 के बीच में आएगा, तो आंसर क्या बनेगा, -7 बनेगा, तो हमारा आंसर -7 आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट याद क्या रखना है आपको, पॉजिटिव हो तो इस तरह से लेना है, 1.5 तो आंसर इज 1, 2.5 तो आंसर इज 2, -1.7 तो -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जी एक्स क्या है हमारा, एक्स माइनस बॉक्स एक्स, हमने ए कोई सपोज किया एनी इंटीजर है, बराबर। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सपोज 1 है, बॉक्स के अंदर इंटीजर पार्ट डालेंगे तो इंटीजर आंसर आएगा। नेगेटिव होगा, जैसे कि ये -9.1 था तो आंसर क्या मिला हमें, -10 मिला ना, ये -9 और -1 किया तो -10 हो गया, तो ए माइनस एच है तो आंसर क्या आएगा, ए -1 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस एच है तो ए +1 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और बॉक्स ए तो ए आंसर आएगा। ये 3 आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब ए के लिए हम लोग चेक करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंस टू ए लेफ्ट हैंड साइड जी एक्स। ए लेफ्ट हैंड साइड है तो फॉर्मूला तो हमारा कितना है, फंक्शन एक्स माइनस बॉक्स एक्स है। चलो एक्स की जगह पे रिप्लेस क्या करना है हमें, आगे बताया था इस तरह से, नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट में क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, तो एक्स टेंस टू ए लेफ्ट हैंड साइड, तो एच टेंस टू क्या होगा, 0। चलो एच टेंस टू 0 हो जाएगा। ये एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस होगा, ए माइनस एच, और बॉक्स में क्या आएगा, ए माइनस एच, बट बॉक्स ए माइनस एच कितना है, ए -1 है, तो ए माइनस एच माइनस वी गेट ए -1, ब्रैकेट ओपन करो, क्या मिलेगा, -h + 1, एच का वैल्यू कितना है, 0, तो आंसर कितना मिलेगा हमें, 1 आंसर मिलेगा। ठीक है ना, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब लोग हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड के लिए। चलो लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस जी एक्स है, फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस बॉक्स एक्स, प्लस वाला में क्या सपोज करना था, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है, तो एक्स टेंस टू ए प्लस एच टेंस टू क्या होगा, 0, एच टेंस टू 0, ए प्लस एच माइनस बॉक्स ए प्लस एच। लेकिन आप स्टार्टिंग में क्या लिखा है हमने कि बॉक्स ए प्लस एच इक्वल टू क्या होगा, ए +1, ब्रैकेट ओपन करो,
क्या मिलेगा, ए कैंसिल, h -1 होगा, बट h का वैल्यू कितना है 0, आंसर क्या मिला -1, दोनों नॉट इक्वल टू हो गया। इसका मतलब gx इज डिसकंटिन्यू एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन यानी कॉस, कॉसेक, सेक एंड कॉट फंक्शन। 4 फंक्शन का आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। एक्चुअली ये थियरी है, अब यहाँ पे सम्स में दे दिया तो सम्स की मेथड से लुक करेंगे हम लोग। पहले फंक्शन लेता हूँ मैं, कॉस साइन एक्स लिया सपोज, चलो तो भी जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो कॉसेक हो जाएगा अपने पास रेसिप्रोकल उसका। ओके, पहले हम लोग चेक करते हैं साइन के लिए, तो जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो जी सी क्या बनेगा, साइन सी बनेगा। ओके, तो फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स है। चलो एक्स टेंस टू सी है, तो अब लोग हम सपोज करते हैं कि एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, तो एक्स टेंस टू सी होगा तो सी माइनस सी क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स का वैल्यू कितना हो गया सी प्लस एच, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला हो गया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच, दोनों को लिमिट दे दो आप, h की जगह पे 0 रिप्लेस करो तो cos 0, h की जगह पे 0 रिप्लेस करो तो sin 0, cos 0 1 होगा, sin 0 0, यानी ये तो 0 हो गया, ये 1 यानी sin c हो गया। इन शॉर्ट मिला क्या, sin c तो क्या सपोज पॉइंट क्या था gc, gc हो गया, यानी दिस फंक्शन sin x इज कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। चलो sin x कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, तो अब हमें याद होना चाहिए व्हेन f and g आर कंटिन्यू फंक्शन, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन सब क्या होता है, कंटिन्यू फंक्शन होता है। साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, इन शॉर्ट कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है नॉट इक्वल टू 0। अब हमें याद है साइन थीटा 0, तो थीटा क्या था एन पाई, एक्स साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, उसका मतलब क्या होगा एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, यानी दिस फंक्शन इज कंटिन्यू अदर देन एन पाई। आर में तो कंटिन्यू है साइन एक्स, लेकिन यहाँ तो रेसिप्रोकल हो रहा है, रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा नॉट इक्वल टू 0, यानी साइन एक्स का नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई बनेगा। एक्स आर में है और एक्स एन पाई नहीं है, तो अब एक्स किस में बनेगा, आर माइनस एन पाई में बनेगा। इन शॉर्ट आप लिख सकते हो कॉसेक इज कंटिन्यू एक्सेप्ट फॉर एक्स इक्वल टू एन पाई, या तो फिर लिखो ये एन बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कॉस और सेक ले लेते हैं। कॉसेक तो हो गया हमारा, साइन के ऊपर से कॉसेक मिल गया, कॉस और सेक फाइंड करना है, तो पहले सेम मेथड जो साइन का किया ऐसे मेथड कॉस का करना है, सिंपल। कोई नया फंक्शन सपोज कर दिया एम एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो एम सी इक्वल टू क्या बनेगा कॉस सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एम एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंस टू सी कॉस एक्स हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग सी प्लस एच, एक्स टेंस टू सी तो एच टेंस टू क्या होगा 0, बराबर, एच टेंस टू 0, कॉस क्या होगा सी प्लस एच, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो मिलेगा इधर क्या लिमिट एच टेंस टू 0, कॉस सी प्लस एच है तो कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच, दोनों को लिमिट दे दो, एच की जगह पे 0 रिप्लेस कर दो, कॉस 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0, यानी कॉस सी इंटू 1 माइनस साइन सी इंटू 0, ये तो 0 हो गया, कॉस सी आंसर आया, कॉस सी क्या था एम सी, यानी कॉस क्या होगा कंटिन्यू फंक्शन, यानी कि कंटिन्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब हम लोग चेक करते हैं सेक के लिए, सेक एक्स इक्वल टू क्या है 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस क्या है नॉट इक्वल टू 0। अब आपको याद होना चाहिए कॉस थीटा 0, तो थीटा क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया एक्स नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड बिलोंग्स टू जेड। आर में कॉस कंटिन्यू है, लेकिन सेक नॉट इक्वल टू क्या है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इन शॉर्ट हमें मिलेगा क्या कॉस सेक इज कंटिन्यू एक्सेप्ट फॉर एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड बिलोंग्स टू जेड, यानी अदर देन दिस, अदर देन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड बिलोंग्स टू जेड, सेक इज कंटिन्यू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो पांचवा क्या फाइंड करना है हमें 10 कॉट के लिए चेक करना है,
कॉट के लिए पहले देखो, अगर एग्जाम में खाली एक कॉट ही पूछा तो पहले आपको कॉस का चेक करना पड़ेगा, साइन का चेक करना पड़ेगा, फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे। कॉस कंटिन्यू है, साइन कंटिन्यू है, तो कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होगा। वेर साइन एक्स क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। साइन नॉट इक्वल टू जीरो यानी एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई होगा। और आपको पता है आगे मैंने लिखाया था कि एफ एंड जी बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। तो ये तो डिवीजन आ गया, ये नॉट लिख दिया मैंने, एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट जब ब्लू पेन से लिखा है वो खाली समझने के लिए है। इन शॉर्ट कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, उसका मतलब एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, यानी कि कॉट इज कंटिन्यू एसेट फॉर एक्स इक्वल टू एन पाई एंड बिलोंग्स टू जेड। चलो क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट्स, यानी कि दिस फंक्शन कंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है, ऑलरेडी गिवन है, आपको खाली के फाइंड करना है। एक ही फंक्शन है हमारे पास, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी वाला फॉर्मूला, ठीक है। एक्स सी की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, पाई बाई टू, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ पाई बाई टू। चलो अब हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स हमारा कितना आएगा, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू, एफ ऑफ पाई बाई टू कितना होता है, 3, 3 लिख दिया। अब ये हो गया पूरा 11th का सम हो जाएगा। लिमिट आपने अगर लिमिट 11th में अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, कॉस है इधर एक्स टेंस टू पाई बाई टू है, तो नीचे से लोग हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले ले। अगर नीचे से मैंने 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस एक्स, लिमिट के साथ रिलेशन हो गया इसका। और कॉस एक्स की जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये लिख दिया मैंने पूरा। अब ऐसा क्यों किया, के और 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे देखो आपको लिमिट में पता होना चाहिए कि भी एक्स टेंस टू ए, तो x माइनस ए टेंस टू जीरो एंड ए माइनस एक्स टेंस टू, दोनों क्या होता है, जीरो होता है। आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप ले सकते हो। हमने इधर क्या किया, एंगल कौन सा हो गया, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स टेंस टू पाई बाई टू लिखा है मैंने, आप यहाँ पे पाई बाई टू, क्योंकि एंगल हमारा पाई बाई टू माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे अब क्या कर दे हम लोग, पाई बाई टू माइनस एक्स कर दो। पाई बाई टू माइनस एक्स टेंस टू जीरो, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स। इन शॉर्ट हमें मिला क्या, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, ये तो फॉर्मूला बन गया लिमिट का 11th स्टैंडर्ड का, आपको याद होना चाहिए। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका आंसर कितना बन जाएगा, 1 बनेगा। चलो तो ये हो गया के बाई टू 1 इक्वल टू 3, यानी के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 5, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ए एक्स प्लस बी 2 लेस देन एक्स लेस देन 10 और 21 एक्स ग्रेटर इक्वल टू 10, इट इज कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है। एफ एक्स तो हमारे पास ये रहा 5 लेस देन इक्वल टू 2, ए एक्स प्लस बी 2 लेस देन एक्स लेस देन 10, 21 एक्स ग्रेटर इक्वल टू 10। फंक्शन क्या है, कंटिन्यू फंक्शन है, यानी कि एवरी पॉइंट के लिए वो कंटिन्यू फंक्शन हो जाएगा। तो 2 के लिए भी कंटिन्यू होगा और 10 के लिए भी कंटिन्यू होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं कि भी फंक्शन एफ कंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू 2, 2 के लिए है तो पहले लेफ्ट साइड, राइट साइड और इक्वल टू, तीनों इक्वल होगा। चलो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन कौन सा बनेगा, यहाँ से देखो ये वाला बनेगा, एक्स लेस देन 2 यानी 5 आएगा। राइट हैंड यानी ग्रेटर देन में क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी। चलो हमने लिख दिया, पहले क्या लिखा 5, यहाँ पे क्या होगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू वाला में तो कितना आंसर है 5 है। चलो ये 5 हो गया, 2 सब्स्टिट्यूट करो तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, यानी आंसर क्या मिला 2a प्लस बी इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास। ना सेकंड क्या था, कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 10, तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और राइट हैंड तीनों इक्वल हो गए। चलो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन कौन सा बनेगा बोलो, सेकंड है लेस देन 10, तो ए एक्स प्लस बी बनेगा, प्लस यानी ग्रेटर देन में कितना आएगा 21, इक्वल टू में डायरेक्ट आंसर है 21, ये बन जाएगा हमारा। चलो 10 रिप्लेस करो, 10a प्लस बी, ये तो 21, ये भी 21 रहेगा, यानी 10a प्लस बी कितना हो गया 21 हो गया। चलो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और इक्वेशन 2 कितना है 10a प्लस बी इक्वल टू 21।
तो पहले इक्वेशन 2 लिखा, उसके बाद इक्वेशन 1, फिर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो आप, तो b डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 10 माइनस 2 करो तो कितना होगा 8, 21 माइनस 5 करो तो 16 आएगा। ए का आंसर कितना हो गया 2। कोई भी एक नंबर में डाल दो, 1 नंबर में डाल दिया मैंने, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, बट a इक्वल टू 2, तो 4 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 1 हो गया। तो आंसर हमारा हो गया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। अब एक थ्योरम आपको याद रखना है कि फंक्शन f एंड g, टू रियल फंक्शंस गिवन है। एफ ओ जी इज कंपोजिट फंक्शन, एफ ओ जी हो गया, इट इज डिफाइंड एट सी where g is continue at c and f is continue at g of c। इन शॉर्ट आपके पास दो फंक्शन है f एंड g, दोनों फंक्शन कंटिन्यू फंक्शन है, तो उसका कंपोजिट जो भी फंक्शन बनेगा वो भी क्या बनेगा, वो पॉइंट पे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तब भी सपोज आपको प्रूव करना है एफ ओ जी इज कंटिन्यूस फंक्शन, तो पहले आप क्या करेंगे, एफ फंक्शन है उसको कंटिन्यू फंक्शन कर दो आप, सेकंड जी फंक्शन उसको कंटिन्यूस फंक्शन कर दो, तो आपने अब उसका जो कंपोजिट बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। पॉइंट जो भी है आपका 1 है 2 है 0 है, जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो 31 नंबर का क्वेश्चन है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब कॉस एक्स स्क्वायर कंपोजिट किस किस का है, बाहर का फंक्शन कौन है, कॉस है, अंदर का फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर है। तो एक फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स लेंगे, और दूसरा फंक्शन हम लोग क्या सपोज करेंगे, एक्स स्क्वायर सपोज कर देंगे। चलो एफ एक्स क्या था, कॉस एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन हमने क्या लिया कॉस एक्स और दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर, यानी जी हमने सपोज किया कॉस एक्स और एच क्या सपोज किया एक्स स्क्वायर। आगे हमने प्रूव किया हुआ है कि भाई जी एक्स इज ए कॉसाइन फंक्शन, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इट इज़ कंटिन्यू फंक्शन इन इट्स डोमेन। कॉस का डोमेन कितना था, साइन और कॉस का डोमेन याद होना चाहिए आर, तो ये जो कॉस फंक्शन है इट इज कंटिन्यूस फंक्शन इन आर। एक्स स्क्वायर क्या है, पोलिनोमियल है, आगे मैंने लिखा है आपको एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यू, तो एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यू इन ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। जी कंटिन्यू, एच कंटिन्यू, अब उसका कंपोजिट बनाता हो तो क्या बनेगा, जी ओ एच एक्स बनेगा, यानी जी ब्रैकेट एच एक्स। चलो एच एक्स कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर है, जी में जहाँ पे भी एक्स दिखता है वहाँ एक्स स्क्वायर रिप्लेस करो, इधर एक्स स्क्वायर होगा इधर भी एक्स स्क्वायर होगा, तो आंसर क्या बनेगा, कॉस एक्स स्क्वायर। बट कॉस एक्स स्क्वायर एक्चुअली कितना है, एफ एक्स है, यानी एफ एक्स और जी ओ एच एक्स दोनों सेम है। इसका मतलब जी कंटिन्यू फंक्शन, एच कंटिन्यू फंक्शन, तो उसका जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा जी ओ एच यानी एफ एक्स, वो क्या हो गया, कंटिन्यू फंक्शन हो गया है। यानी एफ एक्स इक्वल टू यू कैन राइट डायरेक्टली कॉस एक्स स्क्वायर, इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इन शॉर्ट आपको करना क्या होता है, कंपोजिट में दो को अलग अलग सेपरेट कर दो, कॉस सपोज किया मैंने, एक्स स्क्वायर सपोज कर दिया। कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन कंटिन्यू इन डोमेन, डोमेन क्या है आर है, यानी कॉस फंक्शन कंटिन्यू इन आर। एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी दोनों कंटिन्यूस है। अब इसका कंपोजिट यानी जी ओ एच एक्स, यानी जी इंटू ब्रैकेट एच एक्स, तो एच एक्स कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी एक्स कितना है, कॉस एक्स है, हमें फाइंड क्या करना है, जी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, पुटिंग एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो जी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस एक्स स्क्वायर, ये कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, बट कॉस एक्स स्क्वायर कितना है, एफ ऑफ एक्स हो गया, यानी आगे लिखा इस तरह लिख देने का एग्जाम में डायरेक्टली, g of x continue and h of x both are continue for all x belongs to r, so its composite function goh is also continue for all x belongs to r, and goh equal to fx, so fx equal to cos x square is continue function for all x belongs to r। अब लेते हैं न्यू टॉपिक, डिफरेंशिएबिलिटी यानी डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेशन। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, लिमिट के बाद डेरिवेटिव चैप्टर था ना, वही डेफिनेशन यहाँ पे लिया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं बराबर। एप रियल फंक्शन, सी पॉइंट लिया हमने, डोमेन ऑफ एप के अंदर है बराबर। डेरिवेटिव ऑफ एप एट सी इज डिफाइंड बाय, वही फॉर्मूला है 11th वाला ही, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, यानी ये जो अगर लिमिट पॉसिबल है तो दिस फंक्शन एफ
इज डेरिवेटिव ऑफ सी हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सी, बराबर है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी डिनोटेड बाय क्या होगा, एफ डैश सी, या तो आप लिखो डी बाय डी एक्स एफ एक्स, तो यहाँ पे सी लिख दो। इन शॉर्ट एफ डैश सी का फॉर्मूला क्या बनता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। सी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज हमें फाइंड करना है फॉर एग्जांपल एफ डैश जीरो, ठीक है। तो एफ डैश जीरो का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच बनेगा। सपोज हमें फाइंड करना है एफ डैश टू, तो एफ डैश टू का फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू टू एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एच। सपोज हमें एफ डैश वन फाइंड करना है, तो एफ डैश वन का फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू वन एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच होगा, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्मूला बनेगा। मोस्टली जीरो वन या माइनस वन ही होता है, नंबर यही आता है, बराबर है। दूसरा, अब ये क्या कर दिया इन लोगों ने, इसको सपोज कर दिया अभी सी की जगह पे मैं एक्स रिप्लेस कर देता हूँ, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स एफ एक्स ही रहेगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच हो जाएगा। एक पॉइंट याद रखना कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, आप स्टार्टिंग में जो डिफरेंशियल लिखा था ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच does not exist, then we say that f is not differentiable at c। अगर हमें डिफरेंशियल चेक करना है तो हम क्या करेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट लेंगे और एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट होगा h टेंस टू जीरो लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच होगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो प्लस साइन लेंगे, उतना याद रखना। लेफ्ट में नेगेटिव साइन, राइट में प्लस साइन, अंदर तो वही का वही रहेगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। अगर ये दोनों फाइनाइट और इक्वल है तभी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी होगा, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा, फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए बी। कोई भी इंटरवल में कब हो सकता है, यानी इंटरवल में जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट के लिए कंपलसरी वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। चलो 5 और 6 पॉइंट दोनों एक ही है एक्चुअली, तो आपको खाली याद रखना है कि भी कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, तो कंटिन्यू भी एक्स इक्वल टू 1 के लिए है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बराबर। यानी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, वो प्रूव किया हुआ है। यानी कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अपना कंटिन्यू होगा, हाँ, लेकिन कंटिन्यू वाला डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन, बट कंटिन्यूस फंक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है डिफरेंशिएबल, बराबर है। यानी ये जो कोरोलरी है उसका कॉन्वर्स पार्ट नॉट ट्रू है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, सी यानी कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज एक्स इक्वल टू 1, तो एफ इज ऑल्सो कंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू 1 होगा। 2 के लिए हो तो 2 के लिए भी डिफरेंशिएबल होगा, तो 2 के लिए कंटिन्यू होगा। चलो 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। देखो इसका एक कॉमन फॉर्म भी याद रखना, ये जेडबली में काम आएगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ये आपको याद रखना है क्योंकि हम लोग जेडबली के उसमें सम्स के अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप। ओके, अब यहाँ पे देखो मॉड एक्स माइनस 1 है तो वी हैव टू केसेस, वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव होगा। एक्स माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 तो मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू यू कैन राइट एक्स माइनस 1। व्हेन एक्स माइनस 1 लेस देन 0 यू कैन राइट मॉड एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। तो वी हैव टू फंक्शन हो गया एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। पहले में क्या था, एक्स माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, इन शॉर्ट यू कैन राइट एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। एक्स माइनस 1 लेस देन 0 यू कैन राइट एक्स लेस देन 1 होगा। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, उसके बाद राइट लिमिट निकालेंगे, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक्स की सी की जगह पे आंसर क्या आ गया, 1 आया, तो पुटिंग सी इक्वल टू 1। चलो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी था ना, सी की जगह पे 1 हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस F1 अपॉन एक्स माइनस 1।
सपोज यहाँ पे 2 होता, x इक्वल टू 2 होता तो क्या आता, लिमिट x टेंस टू 2 लेफ्ट हैंड साइड fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 होता। सपोज 0 होता है x इक्वल टू 0 तो क्या होता है, 0 लेफ्ट हैंड साइड fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। 1 था तो 1 लिखा हमने, चलो ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन कौन सा बनेगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 लिख दिया। f1 इसके ऊपर से f1 अलग से फाइंड कर दो, f1 हमने फाइंड कर दिया तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, ये 0 हो गया अपॉन x माइनस 1 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या मिला, -1। कांस्टेंट का आंसर क्या होता है, कांस्टेंट ही आएगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आंसर कितना मिला हमें, -1। ठीक है, ओके। नाउ वी टेकिंग राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, राइट हैंड में क्या साइन क्या होगा, प्लस साइन। अब प्लस हो गया तो ऊपर वाला आएगा x माइनस 1 आएगा फंक्शन, f1 तो 0 है, x माइनस 1 कैंसिल हो गया, इसका आंसर 1 आया, फाइनल आंसर 1 हो गया। इसका -1 इसका 1, लेफ्ट और राइट दोनों क्या हुआ, नॉट इक्वल टू। अगर दोनों नॉट इक्वल टू है तो ऑब्वियसली लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 0 डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अगर दोनों इक्वल होता तो डिफरेंशिएबल होता, अदरवाइज नॉट डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी GIF हो गया हमारा, fx इक्वल टू क्या है, बॉक्स 0 लेस देन x लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। ये कंडीशन में दोनों आ जाता है 1 एंड 2। ठीक है, चलो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के लिए चेक करते हैं। f1 बॉक्स में 1 तो आंसर कितना होता है, 1 ही आएगा। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी 1 लेफ्ट हैंड साइड fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। 1 लेफ्ट हैंड साइड है, पहले बॉक्स तो लिख दो, बॉक्स x का fx कितना है, बॉक्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो x टेंस टू क्या है, 1 लेफ्ट हैंड साइड है, x लेस देन x टेंस टू 1 लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब क्या होता है, x लेस देन 1 होता है। x लेस देन 1 है तो इसके बिफोर नंबर क्या होता है, 0 होगा, तो बॉक्स x का वैल्यू क्या बनेगा, 0 to 1 में 0 ही होता है। मैंने आगे बताया था ना आपको, 1 और 2 में क्या होता है 1, 2 और 3 में 2, 5 और 6 में 5। तो 0 to 1 है, कोई भी नंबर लो आप, 0.1 से लेके 0.999999 तक, आंसर क्या बनेगा, कंपलसरी 0 ही बनेगा। यानी बॉक्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, मैंने 0 लिख दिया, -1 x माइनस 1, वही चीज़ यहाँ लिखा है। ठीक है, तो -1 अपॉन x माइनस 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नीचे क्या होगा, 0। अब डेनोमिनेटर 0 तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट लिमिट। अब लेते हैं राइट लिमिट, राइट में निशान नोटेशन कौन सा आएगा, प्लस आएगा, बाकी वही का वही, प्लस यानी ग्रेटर देन 1। चलो कोई बात नहीं, पहले लिख दिया हमने बॉक्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो x टेंस टू 1 प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 यानी 1 लेस देन x, 1 लेस देन x होगा तो लेस देन क्या होगा, 2 होगा। बॉक्स का वैल्यू क्या बनेगा, कंपलसरी 1 ही बनेगा। देखो 1 बन गया, तो 1 माइनस 1 तो क्या है, 0, 0 अपॉन x माइनस 1 तो आंसर 0 ही आएगा। अब 0 कांस्टेंट है तो आंसर क्या होगा, 0 आ गया। पहले का आंसर डज नॉट डिफाइन, सेकंड में 0, बोथ आर नॉट इक्वल टू, सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सेम टू सेम आप 2 के लिए चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो स्पेशल सम है, JEE में भी आता है, बोर्ड में भी आ सकता है। f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b वेयर fx इक्वल टू गिवन है। आगे अभी एक मैंने बताया था थ्योरम कोरोलरी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन है। अब यहाँ पे आपको गिवन है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल दे दिया है आपको, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशियल तो है और दूसरा कंटिन्यूस फंक्शन भी है। पहले तो हमने फंक्शन लिख दिया, दोनों में देख के पॉइंट मालूम पड़ जाता 1 है, तो पहले तो हम लोग f1 फाइंड करेंगे। f1 कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इक्वल टू वाले में से। f1 क्या बनेगा, 1 + 3 + a, तो a हो गया हमारा a + 4, f1 हमारा a + 4 हो गया। चलो अब क्या गिवन है, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट डेरिवेटिव का दोनों सेम है, वो लिख दिया हमने पूरा इधर। लिमिट x टेंस टू 1 लेफ्ट हैंड साइड है तो fx माइनस f1 x माइनस 1, यहाँ 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। चलो 1 लेफ्ट हैंड साइड है तो इन दोनों में से कौन सा fx बनेगा, लेस देन 1 वाला। लेस देन 1 में कौन है, x² + 3x + a बनेगा।
F1 तो हमारा a+4 है। चलो 1 प्लस यानी ग्रेटर देन वन में कौन है fx, bx+2। F1 हमारा कितना है a+4, ये आ गया पूरा हमारा। चलो अब ब्रैकेट ओपन करो तो देखो a और -a कैंसिल, यानी x² + 3x - 4 बनेगा, नीचे तो x - 1 है। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो bx - a 2 - 4 कितना होगा -2 बनेगा। अब ये हमारा 1 हो गया, आगे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हाँ इसके फैक्टर निकाल सकते हो, बाद में भी निकाल सकते हो आप, यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके अभी मैंने आपको बताया था एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब 1 के लिए डिफरेंशिएबल है तो 1 के लिए क्या होगा, ऑब्वियसली कंटिन्यूस होगा। 1 के लिए अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट x टेंस टू 1 लेफ्ट हैंड साइड f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 राइट हैंड साइड f(x) इज इक्वल टू क्या होगा, f1 होगा। देखो ये पूरा लिख दिया मैंने। 1 लेफ्ट हैंड साइड यानी लेस देन 1 वाला फंक्शन, देखो लेस देन 1 में क्या लिखा था x² + 3x + a, ग्रेटर देन में क्या लिखा हुआ है bx+2, f1 यानी ऊपर फाइंड किया हुआ है a+4। चलो 1 पुट करो तो 1 + 3 + a b+2 इक्वल टू a+4। और यानी आप देखो ये भी a+4 ये भी a+4 है, देखिए बार लो, यानी a+4 कितना हो गया b+2 हो गया हमारा। चलो अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को सब्जेक्ट बना देते हैं। अब यहाँ पे नंबर 1 में कांस्टेंट कौन है, a है, तो a को आप सब्जेक्ट बना दो। a क्या बनेगा b+2 - 4 यानी b-2 होगा। अब ये वैल्यू हम लोग 1 नंबर में डाल सकते हैं, इधर 1 नंबर में पुट करो। चलो ये मिलेगा bx - a - 2 था, -a की जगह पे रिप्लेस किया क्या b-2। अब इसका फैक्टर निकालो, 4 बन जाए 4। चलो ये तो हो गया। अब इसको ओपन करो तो bx - b, क्योंकि माइनस माइनस +2 और -2 कैंसिल हो गया, b कॉमन हो गया, x - 1 कैंसिल हो जाएगा। 1 रिप्लेस करो तो 1 + 4 कितना होता है 5, और ये b हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया 5। a फाइंड करना है, b = 5 यहाँ डाल दो, 5 - 2 कितना होता है 3, तो ये हमारा कितना हो गया 3, a 3 होगा, b क्या होगा 5 हो जाएगा। यानी कभी भी एग्जाम में सम दिया हुआ है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1 या x = 2, तो डिफरेंशिएबल वाला तो करना ही है, जहाँ को 1 नंबर 1 दे दो आप। उसके बाद क्या करना है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए जो हमारा कंडीशन है वो ले लो आप तीनों तीन, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और इक्वल टू के लिए। उसके ऊपर से एक इक्वेशन बनेगा, उसके अंदर से कोई अगर कई बार इक्वेशन बनता है, कई बार वैल्यू डायरेक्ट भी आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास क्या बना, इक्वेशन बना, तो उसको हमने क्या किया सब्स्टिट्यूट इन 1 कर दिया, उसके ऊपर से हमारा आंसर मिल गया b = 5, और वापस रिप्लेस कर दिया, a मिल गया हमारा 3। ओके आज चैप्टर खत्म हो गया।